किसी नगर में एक मकान बन रहा था। वहां लकड़ी का काम भी हो रहा था। एक दिन एक बढ़ई लकड़ी के एक लंबे लट्ठे को आरे से चीर रहा था। उसे इस लट्ठे के 2 टुकड़े करने थे। उसी काम में दोपहर हो गई, मगर लट्ठा पूरा न चिर सका। इतने में ही दोपहर के खाने का समय हो गया। अब बढ़ई को दोपहर के खाने के लिए काम बंद करना पड़ा। इसलिए उसने लट्ठे के चिरे हुए हिस्से में एक मोटी कील फंसा दी। इसके बाद वो खाना खाने चला गया। कुछ देर बाद ही वहां बंदरों का एक झुंड आकर उत्पात मचाने लगा। उन उत्पाती बंदरों में भी एक बंदर महाउत्पाती था। वो हमेशा उल्टे सीधे काम करता था। दल के बुजुर्ग बंदर उसे समझाते रहते थे, किंतु उस पर किसी प्रकार का असर नहीं होता था। झुंड में ही बंदर की दादी भी थी। वो भी उसे समझाती रहती थी कि देखो, तुम्हारे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं। तुम ही अब मेरे बुढ़ापे की लाठी हो, इसलिए उत्पात मत किया करो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। दादी की बात सुनकर कुछ दिनों तक वो ठीक रहता, मगर फिर उसकी वही हरकत शुरू हो जाती। वहां पहुंचकर भी उसने शरारत करने की ठानी। महाउत्पाती बंदर बढ़ई के ठिये पर जाकर छेड़छाड़ करने लगा। वो कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा। उसकी नजर कील पर गड़ी हुई थी। वो कील के पास गया और उसे हाथ से पकड़कर हिलाने लगा, मगर कील टस से मस भी नहीं हुई। ऐसा करते देख एक बूढ़े बंदर ने उसे टोका, पर जिद्दी बंदर ने मन में ठान लिया कि कील हिलानी है। वो अपने दोनों पांव लट्ठे के दोनों ओर लटकाकर उस पर बैठ गया। इस तरह बैठने से उसकी लंबी पूंछ लट्ठे के चिरे हुए हिस्से में चली गई। अब वो कील को जोर जोर से हिलाने लगा। बार बार हिलने से कील थोड़ी थोड़ी बाहर निकलने लगी। जब थोड़ी सी रह गई तो जोर लगाकर उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही कील बाहर निकली, वैसे ही लट्ठे के दोनों चिरे हुए हिस्से एक दूसरे से चिपक गए। बंदर की पूंछ उनमें दब गई। दर्द के मारे बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे बढ़ई का डर भी सता रहा था। वो जानता था कि यदि बढ़ई आ गया तो अपना नुकसान हुआ देखकर वो उसकी खूब पिटाई करेगा। वो पूंछ निकालने के लिए छटपटाने लगा। वो जोर लगाकर जैसे ही उछला, उसकी पूंछ टूट गई। वो तेजी से भागकर पेड़ पर चढ़ गया और अपनी कटी पूंछ देखकर रोने लगा।